नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या करें। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो पुराण में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूज़र इंटरफेस के हिसाब से एंड्रॉयड फ़ोन्स चार तरह के आते हैं। पहला स्टॉक एंड्रॉयड, दूसरा एंड्रॉयड वन, तीसरा एंड्रॉयड गो और चौथा कस्टम एंड्रॉयड। स्टॉक एंड्रॉयड मतलब प्योर एंड्रॉयड जो गूगल ने बनाया है, वही मिलेगा आपको। इसके फ़ोन्स थोड़ा कॉस्टली आते हैं, जैसे गूगल पिक्सल। एंड्रॉयड वन, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें अदर कंपनीज गूगल के साथ मिलकर काम करती है और थोड़ा बहुत इंटरफेस में चेंज करती है, वो भी गूगल के परमिशन के बाद ही। तो बेसिकली ये स्टॉक एंड्रॉयड ही है। गूगल चाहती है कि आप सस्ते में पिक्सल का मजा लें, गूगल पिक्सल जो फ़ोन है उसका मजा लें। एंड्रॉयड गो, ये लो एंड हार्डवेयर फ़ोन होता है जिसमें बेसिक एंड्रॉयड होता है, मतलब ऐसा फ़ोन जिसमें 1 GB से भी कम रैम लगा हो। अब बात करते हैं कस्टम एंड्रॉयड की। अंदर से ये भी एंड्रॉयड ही है, बस ऊपर से इंटरफेस को कंपनियां अपने हिसाब से चेंज कर देती हैं। इसमें आपको एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओप्पो का कलर ओएस, हुआवे का EMUI, सैमसंग का वन UI, वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस और Xiaomi का MIUI। तो इन चारों फ़ोन में से सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर कोई फ़ोन है तो वो है कस्टम एंड्रॉयड वाला फ़ोन। तो पहला चीज़ आपको ये करना है कि अगर आपने कस्टम एंड्रॉयड वाला फ़ोन ख़रीदा है तो उसमें आलतू फालतू बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस होते हैं, तो सबसे पहले आपको उनको अनइंस्टॉल करना है। दूसरी बात, अपने मोबाइल की सेटिंग में जा करके ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशंस को चेक करें। अनरिक्वायर्ड ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशन को ऑफ कर दें। कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। मैं गूगल प्ले स्टोर ही रिकमेंड करूंगा। और कोई भी ऐप को ये परमिशन ना दे दें कि वो आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर सकता है अननोन सोर्स से। इस सर्विस का नाम है इंस्टॉल एप्स फ्रॉम अननोन सोर्स। इसमें यस या नो होता है ऑप्शन। फ़ोन को क्लीन करें हर 2 से 3 दिन में, वो भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा फाइल्स बाय गूगल क्लीन अप स्पेस ऑन योर फोन। अच्छा, क्लीन करने के बाद भी कोई अनइंस्टॉल ऐप का फोल्डर आपको दिखता है और वो ब्लैंक है या फिर कुछ डेटा है उसमें, तो अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको कॉपी कर लें और उसको मैनुअली आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐप को अनइंस्टॉल करने से पहले क्लियर डेटा ज़रूर करें। पांचवी बात, अपने पर्सनल फ़ोन को रूट ना करें। अगर आपने किया है तो प्रॉपर एंटीवायरस रखें। अब मैं समझाता हूँ आपको रूट करने का मतलब क्या होता है। विंडोज़ आपने यूज़ किया होगा, तो विंडोज़ के आप सी फोल्डर में जा सकते हैं, मतलब कि आप ओएस का जो पर्सनल फाइल है, मतलब ओएस का जो फाइल है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। बिना रूट वाले फ़ोन में आप एंड्रॉयड के पर्सनल जो फाइल्स होते हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही आप रूट करते हो तो फाइल जो जो फाइल्स होते हैं उसके वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो हैकर्स के लिए आसान हो जाता है आपको फ़ोन को हैक करना। तो प्लीज़ उसको रूट ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो उसको आप रूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छठी बात, ध्यान दे के डाउनलोड करें पायरेटेड मूवी या मॉडिफाइड एप्लीकेशन जो होते हैं या वीडियो या ऑडियो का जो साइट्स है, क्योंकि आपको 10 जगह डाउनलोड का बटन दिख जाता है। तो आपको पहचानना होगा कि एक्चुअल में जो फाइल का डाउनलोड बटन है वो कौन सा है और एडवर्टीजमेंट का जो डाउनलोड बटन है वो कौन सा है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें भी डाउनलोड लिखा होता है और इन्हीं सबों की वजह से आपके फ़ोन में मलवेयर एंटर करता है। तो प्लीज़ ध्यान दें। सातवीं बात, अपने ब्राउज़र को रेगुलर टाइम पे क्लीन करते रहें, चाहे वो क्रोम हो, एज हो या फिर आपका फायरफॉक्स हो या फिर कस्टम एंड्रॉयड का कोई ब्राउज़र हो, तो प्लीज़ उसको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहें। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि अगर पासवर्ड आपने सेव किया तो पासवर्ड को छोड़ करके सब कुछ क्लियर करें, ताकि आपका फ़ोन जो है वो स्लो डाउन ना हो। आठवीं बात, व्हाट्सएप को क्लियर करके रखें, क्योंकि शार्प 2 बजे रात में व्हाट्सएप बैकअप लेता है आपके फ़ोन स्टोरेज और ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे। तो जितना भी अनवांटेड चैट है उसको क्लियर करके रखें। और अगर आपका ऑनलाइन गूगल पे बैकअप ऑन है तो व्हाट्सएप के फोल्डर को ढूंढें अपने फ़ोन में
और वहाँ पे जा करके बैकअप को मैनुअली डिलीट करें, क्योंकि ऑनलाइन तो वो जा ही रहा है, तो आपके फ़ोन में ऑफलाइन रह के क्या मिलेगा, वो तो केवल स्टोरेज ही लेगा। ऑटोमेटिक मीडिया जो डाउनलोड होता है उसको ऑफ करके रखें, ताकि आपको जिनका मीडिया देखना हो, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त हैं या फ्रेंड है या इंपॉर्टेंट किसी ने आपको कोई फ़ोटो या वीडियो भेजा है, ये नहीं कि कुछ भी डाउनलोड हो रहा है आपके फ़ोन में। उससे भी क्या होता है, आपका स्टोरेज भर रहा है, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया है, आपको फ़ोन स्लो डाउन हो रहा है। 9वीं बात, कभी भी अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है उसको 90+ तक नहीं जाने दें। और अगर फ्री स्पेस की वार्निंग आ रही है तो प्लीज़ अपने फ़ोन में जो आपका स्टोरेज है उसको फ्री करें, नहीं तो आपका ओएस भी उड़ सकता है। ठीक है, ओएस अगर उड़ता है तो कोई बात नहीं, वो डल जाएगा, लेकिन ये रोम को भी फिजिकली डैमेज कर सकता है। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये घटना हमारे किसी जानकार के साथ हुई है। ठीक है, एक के साथ तो ये हुआ कि फ्री स्पेस का वार्निंग आ रहा था बट उन्होंने नहीं किया, तो उनका फ़ोन का रोम तो बच गया बट ओएस उड़ गया था। और एक के साथ ये हुआ कि उनका रोम जो है फिजिकली डैमेज हो गया, इंटरनली उसमें डैमेज हो गया, जिसके कारण हम दोबारा उसमें ओएस नहीं रख पाए। 10वीं बात, क्लियर कॉल हिस्ट्री और मैसेजेस, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत स्पेस लेता ही है और आपको पता है कॉल हिस्ट्री जो है वो 800 1200 इस तरीके से वो बढ़ती चली जाती है, तो ये भी अनवांटेड स्पेस जो है हमारे फ़ोन का ले रहा है। तो प्लीज़ इसको रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल 1 महीना में एक बार आपने डिलीट कर दिया तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। 11वीं बात, अपने फ़ोन को जो है ना प्रॉपरली आप चार्ज करें। जब तक कि वो 100% नहीं हो जाता है तब तक कि आप उसको जो है यूज़ ना करें, और जब तक कि वो 20 से 10% का वार्निंग ना देने लगे तब तक आप उसको चार्ज में नहीं लगाएं। और हाँ, फ़ोन को चार्ज करते टाइम इस्तेमाल ना करें, ना ही कॉल करें, ना ही कोई हैवी गेम खेलें। अगर आप इमरजेंसी में ऐसा करते हैं तो प्लीज़ अपने फ़ोन को जो है वो चेक करते रहें बीच बीच में कि वो ओवरहीट ना हो रहा हो, क्योंकि उसकी भी उतनी कैपेसिटी होगी जहाँ तक उसका जो फ़ोन है वो बर्दाश्त कर पाएगा ओवर हीटिंग को। अपना जो डेटा केबल है उसको कम से कम शेयर करें, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है, उसमें जो पिन होता है या पोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इतनी बार इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको कम से कम शेयर करें। दूसरों का चार्जर इस्तेमाल ना करें, और अगर आप करते हो ऐसा तो प्लीज़ उसमें वोल्टेज और एम्पेयर को आप देख लें कि आपका फ़ोन जो है उस चार्जर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। ये नहीं कि किसी का भी चार्जर घुसेड़ दिए। अगर आपने कम एम्पेयर का आप चार्जर अगर इस्तेमाल करते हो किसी दूसरे का, तो आपका फ़ोन जो है तो सब बहुत ही स्लो चार्ज होगा। ठीक है, और प्लस चार्ज में उतना टाइम लगाएगा, उतने तक वो चार्ज लगा हुआ है, आपका फ़ोन भी बिना मतलब का हीट हो रहा है, वो ही पता नहीं चार्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ज़्यादा एम्पेयर का लगा दिया है तो कुछ ही देर में आपका फ़ोन जो है वो 100% हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपको सामने रख करके ज़्यादा एम्पेयर का जो चार्जर है आपको चार्ज करना पड़ेगा, ताकि गलती से वो छूट ना जाए और आपका फ़ोन कहीं डैमेज ना हो जाए ओवर हीटिंग की वजह से। तो दोनों ही डेंजरस है, ज़्यादा एम्पेयर भी और कम एम्पेयर भी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 12वीं बात, ऐसे ऐप्स जिसमें बहुत ऐड आता हो, जैसे सेल्फी कैमरा हो गया, ब्यूटी कैमरा हो गया, फोटो लैब ब्यूटी ऐप हो गया, शॉर्ट वीडियोस का ऐप हो गया, स्टेटस लगाने का ऐप हो गया, तो इन सबको इंस्टॉल ना ही करें, मैं यही रिकमेंड करूँगा। क्योंकि एक तो आप जब ये ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप उसको स्टोरेज और गैलरी का परमिशन आप देते हो। ठीक है, और हम क्या है कि हम उसको देखते भी नहीं है कि क्या ये जेन्युइन या ऑथेंटिक डेवलपर के द्वारा ऐप बनाया गया है कि नहीं। कहीं ये ऐड दिखा करके हमारे फ़ोन में मलवेयर तो नहीं इंस्टॉल कर देगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।